गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले वीडियो में अर्थशास्त्र का अध्याय 1 समाप्त कर लिया है और हमने प्रश्न भी दिए हुए हैं। आप लोग उसको करके हमें दिखाइए और सभी प्रश्न आपको मेरे नोट्स से, मैंने जो पढ़ाया उससे, प्लस मैंने बुक्स की फ़ोटो भी भेजी है, उससे आप खोज के सब लिखोगे और फिर मुझे उसको लिखकर भेजोगे तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। आज हम दूसरा अध्याय अर्थशास्त्र का पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ठीक है। किसी भी अर्थव्यवस्था को हम अच्छे ढंग से तभी समझ सकते हैं जब उसके घटकों या उसके क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। क्षेत्रक वर्गीकरण अनेक मापदंडों के आधार पर किया जा सकता है। इसी अध्याय में हम 3 प्रकार के वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। ठीक है। इसमें हम 3 प्रकार के वर्गीकरण का चर्चा करेंगे। सबसे पहला है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जिसमें भी संगठित, असंगठित और सार्वजनिक और निजी, इस पर हमको चर्चा करना है और इस चैप्टर में हमें इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग प्राथमिक क्षेत्रक के बारे में पढ़ेंगे। प्राथमिक क्षेत्रक में क्या है कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है। ठीक है। इसे कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है क्योंकि अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को हम सहायक क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इसमें प्राकृतिक क्षेत्रक में हम प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां होती हैं। जैसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि कपास की खेती। ठीक है। यह एक मौसमी फसल है। कपास के पौधों की वृद्धि के लिए हम मुख्यतः क्या होता है, प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करते हैं। कौन को, जैसे वर्षा है, सूर्य का प्रकाश है, जलवायु है, इस पर हम निर्भर करते हैं। ठीक है। तो कपास एक क्या हो गया, प्राकृतिक उत्पाद हो गया। कपास की खेती करने के लिए हम क्या करते हैं, किस पर निर्भर रहते हैं, प्राकृतिक कारकों पर निर्भर रहते हैं ना, जैसे वर्षा है, सूर्य का प्रकाश है, जलवायु है। ठीक है। तो इस तरह से कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार डेयरी है। डेयरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया, चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर रहते हैं। डेयरी का जब उत्पादन में हम किस पर निर्भर रहते हैं, पशुओं की जैविक प्रक्रिया, उनका जो चारा होता है वो भी हमें प्रकृति से ही मिलता है और फिर इसके उत्पाद दूध जो हमसे, मतलब जो हमको डेयरी से जो दूध मिलता है हमें पशुओं से, वो क्या हो गया, एक प्राकृतिक उत्पाद हो गया। इसी प्रकार खनिज और अयस्क भी प्राकृतिक उत्पाद है, वो हमें प्रकृति से ही मिले हैं। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, हम जब प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वह प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि कहलाती है। ठीक है। प्राथमिक क्यों, क्योंकि उन सभी उत्पादों का आधार क्या होता है, क्रमशः निर्मित करते हैं। ठीक है। जिन्हें हम क्या क्रमशः निर्मित करते हैं, खुद निर्मित करते हैं। चूँकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद जो होता है वो कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से ही प्राप्त करते, इसलिए हम इस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, कृषि एवं सहायक क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है। अब द्वितीयक क्षेत्रक क्या होता है, देखिए द्वितीयक क्षेत्रक में हमने क्या लिखा है कि द्वितीयक क्षेत्रक की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है। यह प्राथमिक क्षेत्रक के बाद का अगला कदम है। यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती बल्कि निर्यात की जाती हैं। फिर यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। चूँकि यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। मतलब द्वितीयक क्षेत्र का एक और नाम हुआ औद्योगिक
क्षेत्र। ठीक है, तो द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत हम प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए क्या करते हैं, अन्य रूपों में परिवर्तित करते हैं। मतलब जो हमें प्रकृति से उत्पाद मिला रहता है उसे हम क्या करते हैं, किसी भी माध्यम से, जैसे कारखाने में या घर में किसी भी मशीनों के द्वारा उसको हम क्या करते हैं, दूसरे रूपों में परिवर्तित करते हैं, उसको बोलते हैं विनिर्माण प्रणाली। ठीक है, तो वो होता है द्वितीयक क्षेत्रक में। ठीक है, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यह कार्य कब होता है, प्राथमिक क्षेत्रक के बाद का यह अगला कदम होता है। और यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती बल्कि क्या होती हैं, निर्मित की जाती हैं, बनाई जाती है। प्रकृति से सीधे हमें द्वितीयक क्षेत्र में चीज़ें नहीं मिलती, इसमें द्वितीयक क्षेत्र में हमें निर्मित करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया जो है वो जरूरी है। यह प्रक्रिया किसी भी कारखाने में, किसी भी कार्यशाला में या घर में की जा सकती है। जैसे कपास के पौधों से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम क्या करते हैं, सूत काटते हैं। कपास का पौधा क्या हो गया, ये तो कपास का पौधा जो खेती की जाती है वो तो हमारा प्राथमिक है। ठीक है, उससे हम क्या लेते हैं, रेशे लेते हैं। लेकिन रेशे से क्या करते हैं, सूत काटते हैं, फिर कपड़ा बुनते हैं। ठीक है, तो जो कपड़ा बुनते हैं वो किस में आपके आ जाएगा, द्वितीयक क्षेत्रक में आ जाएगा। गन्ने को हम कच्चे माल के रूप में उपयोग कर लेते हैं, ये प्राथमिक में आया। जब गन्ने की मतलब कच्चे माल में हमने उससे लिया, लेकिन जब हम उससे चीनी और गुड़ तैयार कर लिए वो द्वितीयक क्षेत्र में आ गया आपका। ठीक है, तो गुड़ तैयार करना, तो हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं, ईंटों से घर बनाते हैं, भवनों का निर्माण करते हैं। चूँकि ये क्षेत्र क्रमशः सर्वाधिक विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। और तीसरा क्षेत्र है हमारा द्वितीयक क्षेत्र में ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती हैं। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक या खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों के द्वारा परिवहन करने की जरूरत पड़ती है। चूँकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए इसे तृतीयक क्षेत्र के सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इस तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या हो गया, सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें क्या होता है तृतीयक क्षेत्र में, देखिए प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि होती है तृतीयक क्षेत्र। और जो भी आपने उपयुक्त दो क्षेत्र को देखा ही है, इनसे भिन्न होती हैं। ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। ये जो गतिविधि होती है तीसरी गतिविधि, वो हमारे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों में क्या करती हैं, मदद करती हैं। जैसे प्राथमिक चीज़ों में क्या आपका देख लिया कि आपने कपास की खेती की, ठीक है, फिर उससे जो भी उत्पाद हुआ, रेशे निकले, उससे जो भी हमने कपड़े तैयार किए, जो कपड़े तैयार किए वो कपड़े हमारे द्वितीयक क्षेत्र में आए। लेकिन अब कपड़ों को हमें लोगों तक पहुंचाना, हम जिस परिवहन के माध्यम से जिस बाजार तक उसको पहुंचाएंगे, तो ये सब क्या हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में आ जाएगा आपके। ठीक है, तो ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती हैं। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को हम थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए क्या करते हैं, हम ट्रकों और ट्रेनों के द्वारा परिवहन करने की ज़रूरत पड़ती है। यदि हम कोई भी वस्तु है, उत्पादित वस्तु है, तो उसको हम थोक या खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए, उन वस्तुओं को हमें बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा। यदि हम थोक में बेच रहे हों या किसी के यहाँ पहुँचाना है हमें, तो हमें कोई चीज़ चाहिए तभी तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे। तो ट्रकों और ट्रेनों के माध्यम से हम क्या करते हैं, परिवहन करने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी हमें वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की भी आवश्यकता पड़ती है। कभी कि क्या है, वस्तुओं को हमें रखना पड़ता है, तो गोदाम तक पहुंचाने के लिए भी तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, परिवहन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसको भंडारित करने की भी आवश्यकता होती है। फिर हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए, अब हम उत्पादन भी कर रहे हैं, व्यापार करने के परिवहन की ज़रूरत पड़ रही है, उसको व्यापार के क्षेत्र में बाजार में ले जा रहे हैं, बेच रहे हैं। लेकिन ये भी तीसरी चीज़ हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, टेलीफोन की। दूसरों से वार्तालाप करके या पत्राचार संवाद करके या बैंकों से कर्ज लेने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो परिवहन, भंडारण,
संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार, ये सब क्या हो गए? ये तृतीयक गतिविधि के कुछ उदाहरण हैं। परिवहन से सहायता करती है, परिवहन भी, जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ क्या है इसमें? भंडारण, हमें गोदामों की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हम अपने अनाजों को रख सके, संचित कर सके। संचार की ज़रूरत पड़ती है, टेलीफोन है, बैंक सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है। ये सब हमारे तृतीयक गतिविधियों के उदाहरण। चूँकि ये गतिविधियाँ वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र में भी कहते हैं। देखो, कुछ आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण भी हमने दिखाए हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्रक में आपके मछुआरा आ जाएंगे, फूल की खेती करने वाले माली, दूध विक्रेता। द्वितीयक में दर्जी, टोकरी बनाने वाला, दिया सलाई कारखानों के जो श्रमिक होंगे। तृतीयक में पुजारी है, महाजन है, कोरियर है। ये सब भी इन सब क्षेत्रों में आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है तीनों क्षेत्रकों की तुलना। ठीक है। अब तीनों क्षेत्रों की तुलना हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग तब तक ये तीनों क्षेत्रों को अच्छे से पढ़िए, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। और उसमें आप लोग कोशिश कीजिए कि कौन कौन सी चीज़ किस किस क्षेत्र में आता है, और हमें आप पहले अध्याय का सभी प्रश्न करके हमें दिखाइए। थैंक यू।